अकुना मटाटा कैंडलस्टिक चबाटा। कुछ समझ में नहीं आया ना दोस्तों। कैंडल स्टिक बिल्कुल ऐसे ही हो गई है। हमने सो कॉल्ड एक्सपर्ट लोगों ने कैंडल स्टिक एनालिसिस को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया है कि ऐसा लगता है कैंडल स्टिक एनालिसिस करके सिर्फ एलियन ही ट्रेड करते हैं, आम आदमी के बस का नहीं है। जबकि सच्चाई यह है दोस्तों कि कैंडल स्टिक को समझने में अगर आप थोड़ा सा टाइम दें तो कैंडल स्टिक के बेसिस पे एक अच्छा ट्रेड आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम कैंडल स्टिक को रटने की कोशिश करते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा करना, जबकि जो मार्केट की साइकोलॉजी है उस कैंडल स्टिक के पीछे उसको समझने की कोशिश नहीं करते। यानी कि वो कैंडल स्टिक जो बनी तो उस टाइम में बायर और सेलर क्या सोच रहे थे, उनकी सोच को समझना मेन पॉइंट है हमारा। तो दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि बेसिक कैंडलस्टिक होती कैसी है और क्या होती है, बुलिश क्या होता है, बेरिश क्या होता है। इस चैप्टर में हम हैमर कैंडलस्टिक और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आसानी से समझ में आने वाली लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू डिस्कवर बिटकॉइन। तो बात कर लेते हैं हैमर कैंडलस्टिक दिखता कैसा। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हैमर कैंडलस्टिक बिल्कुल हैमर जैसा दिखता है। ऊपर में एक शॉर्ट विक होती है और नीचे में काफी लंबी सी एक विक होती है और शॉर्ट बॉडी होती है। ऊपर की विक कभी कभी नहीं भी होती है। तो मार्केट साइकोलॉजी क्या है इस कैंडलस्टिक बनने के पीछे? तो साइकोलॉजी ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी, यानी कि अब तक सेलर स्ट्रांग थे, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी। लेकिन भैया बायर कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। तो ऐसा होता है कि मार्केट इस पॉइंट पे ओपन होती है और उसके बाद मार्केट नीचे आती है और काफी नीचे आती है। और जब काफी नीचे आती है और बायर के बाय पॉइंट पे, जहां पे लोगों ने बाय ऑर्डर लगा के रखा है काफी लोगों ने, वहां पे जब मार्केट टच करती है तो इसका मतलब है बायर एक्टिवेट होते हैं और एक बड़ी बाय होती है, जिससे मार्केट अचानक ऊपर की तरफ जाती है और जो क्लोजिंग देती है जिस प्राइस पे ओपन हुआ उससे थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे क्लोजिंग देती है। यानी कि अगर थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दे रहा है ओपन प्राइस से तो ग्रीन कैंडल बनेगी, और अगर थोड़ा नीचे क्लोजिंग दे रहा है ओपन प्राइस से तो रेड कैंडल बनेगी। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हैमर तब बना जब एक सपोर्ट पॉइंट पे बायर का ऑर्डर फिल हुआ, यानी कि एक तगड़ी बाय हुई। ये है साइकोलॉजी, सपोर्ट पे टच किया। अब समझ लेते हैं कि चार कंडीशन क्या क्या है जिसकी वजह से हम इसको हैमर कैंडलस्टिक बोलेंगे। पहली कंडीशन तो यही है भैया कि ऊपर में एक शॉर्ट विक होगी और नीचे में लंबी सी विक होगी। नीचे वाली विक बॉडी से कम 2 गुना या फिर उससे बड़ी है तो और बेहतर है। दूसरी कंडीशन ये है कि हैमर कैंडलस्टिक रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन ग्रीन को हम ज़्यादा बेटर मानते हैं क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि बायर अब हो चुके हैं सेलर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तीसरी कंडीशन ये है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो कॉइन डाउन ट्रेंड में होना ज़रूरी है। ये कैंडलस्टिक, हैमर कैंडलस्टिक नॉर्मल केस में भी बन सकती है, तो आप उसे इग्नोर करें। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तभी इसका कोई रेलेवेंस बनता है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि हैमर कैंडलस्टिक के बाद एक कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल बननी जरूरी है, जिसकी क्लोजिंग हैमर के अपर विक से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये चार कंडीशन मीट होती है तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि मार्केट जो है, जो कि अब धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आ रही थी, अब अप ट्रेंड में जा सकती है, यानी कि आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। दोस्तों इसलिए हैमर कैंडलस्टिक को हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक कहते हैं, क्योंकि ये बाय सिग्नल देता है। मतलब ये कि अब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी, अब प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्स हो सकता है और आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट अप जा सकता है, गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं कि आप बाय कहाँ पे करें। तो दोस्तों हैमर के बाद जो दूसरी कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है उसके क्लोजिंग के बाद आप बाय कर सकते हैं। अगर उसकी क्लोजिंग हैमर के अपर विक के ऊपर होती है तो आप वहां पे बाय कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस होगा हैमर के विक का निचला पॉइंट, यानी कि जहां पे बायर बैठे हैं, जहां पे सपोर्ट है
वहां पे आपका उससे थोड़ा नीचे वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आसमान में, मान लीजिए आसमान में काले काले बादल बरस रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि बारिश होगी। तो अगर आपको लॉस से बचना है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्यार से तो प्रॉफिट भी आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक की। तो दोस्तों हैमर और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बिल्कुल देखने में एक जैसा होता है, कलर पे नहीं जाइएगा। दोनों कैंडलस्टिक ग्रीन भी हो सकता है, दोनों रेड भी हो सकता है। तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक हैमर के जैसा ही दिखता है। ऊपर में एक विक होता है, शॉर्ट बॉडी होती है, नीचे में एक लंबी विक होती है, ऊपर वाली विक नहीं भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मार्केट साइकोलॉजी बिल्कुल रिवर्स अपोजिट है। मार्केट साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। अब भैया मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो कोई ऐसा तो पॉइंट होगा जहां पे सेलर तगड़ा सेल लगा के बैठे होंगे, यानी कि रेजिस्टेंस होगा। तो दोस्तों इस कैंडलस्टिक को हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक कहेंगे। उसके लिए सिमिलर 4 कंडीशन है। पहली तो वही है, अपर विक छोटी सी होनी चाहिए, लोअर विक बॉडी से दुगना या तिगुना या उससे बड़ी होनी चाहिए, शॉर्ट बॉडी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से थोड़ा ऊपर है तो ग्रीन कलर होगा, अगर थोड़ा नीचे है तो रेड कलर होगा। इस केस में रेड कलर ज़्यादा रिलेवेंस रखता है। मतलब ये कि सेलर मार्केट में आ चुके हैं और बायर की जो पोजीशन थी वो डाउन हो रही है। तीसरी कंडीशन ये कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर इस तरह की कैंडल नॉर्मल केस में बनती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन फिर से ये है कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक चाहिए जो कि रेड होनी चाहिए, जो कि बेरिश होनी चाहिए, जिसका क्लोजिंग हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक से थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये 4 कंडीशन मीट होती है तो ही हम इसको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बोलेंगे। और अभी तक जो मार्केट अप ट्रेंड में था, अब प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है, इसलिए हम इसको बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक कहते हैं। सिंपल वर्ड में कहें तो ये कैंडलस्टिक आपको सेल सिग्नल देता है, मतलब भैया कुछ प्रॉफिट कमा लो, मार्केट के चांसेस हैं डाउन जाने के। तो अगर आपको सेल करना है तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के बाद जो नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है उसके बाद आप सेल कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस होगा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक का अपर विक से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि वहां पे जहां पे रेजिस्टेंस है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये वाला आप चार्ट देख सकते हैं। हैमर जो बनता है मार्केट में नीचे की तरफ बनता है, यानी कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड पे होती है तब हैमर बनता है, और ये उम्मीद की जा सकती है कि हैमर बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। और हैंगिंग मैन चार्ट के अपर पॉइंट पे बनता है, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तब बनता है, और तब उम्मीद की जाती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, यानी कि बेयरिश रिवर्सल कैंडल बन गई है। दोस्तों हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्वर्टिंग हैमर एंड शूटिंग स्टार के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ठोक दीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो। थैंक यू वेरी मच।